प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं। और प्रभु, आज जो भी वचन प्रभु आज लेंगे प्रभु, हमें विश्वास है कि आप अपने वचनों के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा हमसे बात करते हैं। और प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आज फिर एक बार इन वचनों के द्वारा हमें सभी को आप स्पर्श करें। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे चलाइए प्रभु। आज आप हमसे बातें करें मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा, आज के वचनों के द्वारा हर एक जो सुनेगा वो आशीषित हो पाए प्रभु। हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु आप आज वचनों के द्वारा हमसे बात करोगे। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज मुझे विश्वास है प्रभु, इन वचनों के द्वारा आज मुझे भी आप स्पर्श करोगे, आशीषित करोगे। और धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सभी को प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। और हमें विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों से बातें करता है। परमेश्वर का वचन जो होता है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और जब हम वचनों को सुनते हैं, विश्वास से सुनते हैं, और विश्वास से सुनकर हम परमेश्वर के वचनों से आशीषित होते हैं। इसलिए जब भी हम वचन सुनेंगे तो विश्वास से सुनो और वचन को ग्रहण करो, ये समझकर कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर अपनी संतति को कभी भी छोड़ता नहीं है और कभी भी त्यागता नहीं है। आज आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति होगी कि आप उम्मीद खो चुके होंगे, कोई भी आशा आपके जीवन में नहीं होगी। आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा, या बहुत सारी कठिनाइयों से, बहुत सारी गंभीर परिस्थितियों से। तो आज ये वचन आपके लिए है। हो सकता है कि आप हार चुके होंगे, आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और देखते हैं आज वचनों के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातें करते हैं। तो आज जरूर आपकी उम्मीद जाग उठेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जब हम वचनों पर विश्वास रखते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। हो आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपने हाथों
चलाऊंगा हर दिन इस जहां में, अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसू के घाटियों में हाथ तेरा छोड़ूंगा तेरा। वो परमेश्वर हमसे हमारी चिंता करता है, वो परमेश्वर हमारे हाथ कभी छोड़ता नहीं है, और उस परमेश्वर पर हमें विश्वास रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा है, हम वचन पढ़ेंगे, भले ही आप थक चुके हो विश्वास करके, आपने उम्मीद करना छोड़ी है, आशा करना छोड़ी है, भरोसा करना छोड़ा है, तो आज ये वचन आपके लिए है। मुझे विश्वास है कि आज इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए यशायाह की किताब में देखते हैं 44 अध्याय में, और तीसरा वचन हमसे क्या कहता है परमेश्वर का। यशायाह की किताब 44 अध्याय और तीसरा वचन में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडालूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। कितने लोग आज के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, विश्वास रखने के लिए तैयार हैं। आपको जो वचन देता है, आपसे जो वादा करता है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। वही परमेश्वर हमसे बातें करता है कि मैं प्यासी भूमि पर, क्या आप परमेश्वर के लिए प्यासे हो? क्या आप परमेश्वर की आशीष के लिए प्यासे हो? क्या आप परमेश्वर की ओर देख कर सब थक चुके हो? लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर वो आशीष का बर्षाव करने वाला परमेश्वर है। हम फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वश और अपनी आत्मा तेरे संतान के और अपने आशीष उंडालूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर आप पर आशीष उंडालना चाहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है कि आप बहुत दिन से प्रभु मसीह पर विश्वास करके, भरोसा करके थक चुके हैं, तो आज ये वचन आपके लिए है। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में एक नई उम्मीद जगा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, परमेश्वर का वचन सच्चा है, जिंदा है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम को और सारा को परमेश्वर ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे संतान के द्वारा पृथ्वी के राष्ट्र को आशीषित करूंगा, और तुम्हारे ही गोद के संतान, तुम्हारी खुद की संतान, तुम्हारे सहारे जो तुम्हारी आशीष है, उनकी वारिस होगी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमें सबको ये वचन पता है, लेकिन आज फिर एक बार हम ये वचन को ग्रहण करेंगे नए से, क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। वो आपको आशीष देने वाला है, वो आपको नई उम्मीद देने वाला है, वो नया भरोसा आपको देने वाला है। वही नए उम्मीद से आप आशीषित होगे, क्योंकि वचन जो है बाइबल में लिखा है वो कभी ढलता नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। देखो, हम वचन में पढ़ेंगे किस प्रकार से जो सारा थी, जो अब्राहम था, बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास रखा था, परमेश्वर का चुना हुआ वो संतान था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने वचन दे के भी कितने साल परमेश्वर ने उसका परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। आज ये देखेंगे कि प्रभु कहता है कि मैं सूखी भूमि पर, जो प्यासी भूमि है, उस पर जल बहाऊंगा, और सूखी भूमि पर
पानी उंडेल दूंगा, पानी का वर्षाव करूंगा। आज वही परमेश्वर, आप अगर आपके जीवन में प्यासे हो गए हो, दुख में हो, चिंता में हो, निराशा में हो, बीमारी में हो, तो जो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है, जो इस पृथ्वी का रचाता है, मुझे विश्वास है कि आज आप आशीषित होंगे। बस विश्वास, आपके विश्वास के द्वारा। देखते हैं हम इन वचनों को, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय में। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच में कड़ी धूप में के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे परिस्थिति में अब्राहम बैठा हुआ था, देखते हैं वचन, हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। अब्राहम मम्रे के 5 वृक्षों के बीच में, बाइबल में लिखा है वो जो वृक्ष के बीच में बैठा था वो बांझ था। इतना ही नहीं, वो कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। कड़ी धूप थी, बांझ वृक्ष के नीचे बैठा था। ये वचन आपसे क्या कहता है? बांझ के वृक्ष के नीचे बैठना, कड़ी धूप में बैठना मतलब क्या होता है? कोई भी आशा नहीं थी, कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी भरोसा नहीं था। बाइबल में लिखा है उसी समय, उसी टाइम परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। प्रेज़ लॉर्ड। हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको देखा होगा, आपके जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति होगी। कड़ी धूप में आप, कड़ी धूप की परिस्थिति की जैसे कि कड़ी धूप या आपके जीवन में उस प्रकार से परिस्थिति से आप जा रहे होंगे। कुछ भी फ्रूटफुल जीवन आपका नहीं होता होगा, लेकिन इन्हीं वचनों के द्वारा आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है कि आपके जीवन में भी कुछ आज होने वाला है। आपको भी फिर से उम्मीद आपकी जागने वाली है। आपको भी और नया परमेश्वर आपके जीवन में नया आशीष देने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। देखते हैं हम वचन में किस प्रकार वो बैठा था और फिर क्या हुआ। दूसरा वचन, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा, 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। और जब उसने देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के ओर दौड़ा, उनके ओर दौड़ा, उनके भेंट करने के लिए उनके ओर दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरा अनुग्रह है, तेरी दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास चले जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और अपने पाँव धोकर इस वृक्ष के नीचे आप विश्राम करें। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल में दिखा, उसने एक दर्शन देखा कि 3 मनुष्यों को उसने देखा, स्वर्गदूत को उसने देखा। और बाइबल में लिखा है वो दौड़कर उनके ओर चल पड़ा। और बाइबल में लिखा है उसने उनसे विनती की कि हे प्रभु, अगर तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो मेरे घर चलिए। मैं थोड़ा सा पानी आपको लाता हूँ, मैं आपका पैर धोता हूँ, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वचन में लिखा है कि अब्राहम ने पहचानता था कि जो दर्शन में देख रहा हूँ वो कौन है, वो परमेश्वर की ओर से है। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही उन्होंने उन दूतों का मेहमानगिरी करी, उनके घर में उनकी सेवा करी, उनके लिए खाना परोसा, उसके जो पत्नी ने खाना बनाया, खाना परोसा। और खाना खाते टाइम बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्गदूतों ने उनसे वादा किया। हम देखते हैं, हम यही बातों को हम देखने वाले हैं कि आज किस प्रकार से परमेश्वर सूखी भूमि पर या प्यासे भूमि पर
वर्षाव करने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखो हम देखेंगे इन वचनों के द्वारा, देखो क्या बात की उस दूतों ने अब्राहम से। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर से आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। खाना खाने के बाद बाइबल में लिखा है, उसने अब्राहम को उसके पत्नी के बारे में पूछा। बाइबल में लिखा है कि वो जानता था कि अब्राहम और सारा को संतान नहीं है और इसलिए वो दुखी है, वो निराशा में है, और इसीलिए वो दूत जो है परमेश्वर के, उनसे वचन देने के लिए, उनसे वादा करने के लिए उनके घर पर आए थे। आज हो सकता है आपके घर पर ये वचन आप सुनते होंगे, आप जहां पर कहीं भी हो, आप इन वचनों को सुनते होंगे। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। उन्होंने देखा आपकी पत्नी सारा कहाँ है, उस सारा को वचन दिया कि अगले वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र को उत्पन्न होगा, तेरी पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर अगले वसंत ऋतु में या अगले बारिश काल में मैं आपके यहाँ फिर से आने वाला हूँ और मैं देखूंगा कि तुम्हारे पत्नी को एक पुत्र उत्पन्न होगा। लेकिन देखो बाइबल में क्या लिखा है, सारा तंबू के दौर पर जो अब्राहम के पीछे थी वो सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? सारा बाइबल में लिखा है कि तंबू के अंदर ये सब बातें सुन रही थी। मैं सुबह को इस वचनों को पढ़ रही थी, तब परमेश्वर से ये बातें सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ कि हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारा परमेश्वर ही हमारा निर्माता है, उसी ने हमारे हर एक शरीर के भाग को तैयार किया है। वो हमारे हर एक भाग को नया करने के लिए भी समर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। सारा मन में सोच रही थी, ये कैसा हो सकता है? मैं तो बहुत बुढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो चुका है। और वो मन में ही मन हंसने लगी। बाइबल में लिखा है, आगे वचन पढ़ेंगे 13 वचन। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मेरे इतने बूढ़े हो गई हूँ? सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतने बूढ़े हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही बड़ी बात है। सारा हंस रही थी। परमेश्वर ने देखा कि सारा हंस रही है। शायद आप भी इन वचनों को सुनकर हंस रहे होंगे। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये कैसा संभव है। मेरे जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थिति चल रही है। मेरे जीवन में अब मैं उम्मीद खो चुका हूँ। अभी मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत बार कोशिश की है, अब कोशिश कर करके थक चुका हूँ, विश्वास कर करके थक चुका हूँ। देखो अब्राहम और सारा को भी तो परमेश्वर ने चुना था, वो भी तो परमेश्वर की संतान थी। लेकिन किस वक्त परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया? जब वो अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, कोई उम्मीद की आशा नहीं थी। वो मन ही मन हंस रही थी, अरे ये कैसा संभव है? आपको शायद पता नहीं होगा, वो परमेश्वर से बोलती होगी, आपको शायद पता नहीं कि मेरा मासिक धर्म तक अभी बंद हो चुका है, मैं भी बुढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इस
इस समय की, क्योंकि ऐसे हालात में परमेश्वर आपसे बातें क्या कर रहा है कि तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। और उसकी हंसी देखकर परमेश्वर ने फिर क्या कहा कि परमेश्वर को कुछ कठिन है। हम फिर से एक बार देखेंगे, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? प्रेज़ लॉर्ड। यही तो हम कहते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आज वचन आप ये सुन के मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको स्पर्श करता हो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर आपसे यही कह रहा है कि मेरे लिए कुछ कठिन बात नहीं है, मेरे लिए कुछ असंभव नहीं है। वही परमेश्वर प्यासी भूमि पर वर्षाव करना जानता है, सूखी भूमि पर और परमेश्वर की संतति पर आत्मा और आशीष का वर्षाव करना जानता है। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग, मेरा बेटा या मेरी बेटी अपना विश्वास ना खो पाए, अपना विश्वास ना गवा पाए जो मुझ पर कर रहे हैं। अब्राहम और सारा ने कभी भी परमेश्वर के ऊपर का विश्वास कम नहीं किया। भले ही परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि, और वचन देकर कितना साल हो चुका था, कितने साल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के ऊपर थोड़ा भी विश्वास कम नहीं किया। और परमेश्वर ने उनकी भेंट ली और परमेश्वर ने फिर उनको वचन दिया। कब वचन दिया? जब वो बूढ़ा हो गया था, अब्राहम और सारा बूढ़ी हो चुकी थी, कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। फिर भी परमेश्वर ने एक ही बात उनसे कही कि मुझे कुछ क्या असंभव है, मेरे लिए कुछ क्या कठिन है। देखो बाद में वचन क्या कहता है, धन्यवाद यीशु। क्या यहोवा के लिए कुछ कठिन है? नियम समय में अर्थात वसंत के ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे कहकर सुन गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा नहीं तू हंसी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने कहा कि हाँ मुझे विश्वास है। हाँ परमेश्वर ने कहा कि मैं अगले वसंत ऋतु में जब आऊँगा तो मैं तुम्हारे पास, तुम्हारे गोद में एक बेटा देखूंगा। प्रभु के लोगों, इन वचनों के द्वारा हमें यही एक बात सीखने को मिलती है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। भले ही सारा और जो उसका पति अब्राहम था वो बीमार हो, वो बूढ़ा हो गया था, उम्मीद की कोई भी आशा नहीं थी कि वो बच्चा जन्म दे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें फिर से एक जवान बनाया। प्रेज़ लॉर्ड। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचनों के द्वारा उन्हें वो संतान प्राप्त हुई। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे यही बातें कर रहा है कि आप उम्मीद मत खोना, आप भरोसा करना मत छोड़ना, आप विश्वास करना मत छोड़ना। वही परमेश्वर आपके जीवन में, आपके संतान पर, आपकी संतति पर आत्मा और आशीष का वर्षा उंडलने वाला परमेश्वर है। वही आप पर आशीष का वर्षा उंडालेगा। प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं और आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आज वचनों के द्वारा आपने हमसे बातें की है, हम इस वचनों को ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं और फिर एक बार आपने हमारी उम्मीद जाग उठाई। और प्रभु, हमें विश्वास है कि हमारे जीवन में जो भी कठिन परिस्थिति से हम जा रहे थे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है और वो ही हमें आशीषित करेगा, हमारे जीवन में खुशियों की बहार लेके आएगा।
और हम आप पर विश्वास रखते हैं और इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज जो कोई भाई बहन ये विश्वास करती है, इन वचनों को सुन रही है, आप उन्हें स्पर्श करें, पवित्र आत्मा छू ले और उन्हें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस।